नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको लेकर के ऑलरेडी मैं क्लास नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, जहां पर हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन को समझा था, वहां पर अलग अलग मेथड्स को समझा था और हमने बताया था कि अलग अलग तरीके की सीरीज को हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, आप लोग डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की हम लोग बात करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज को लेकर के तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे आगे जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे वहां पे कैलकुलेशन का अपना एक रोल रहेगा और कन्वर्जन का अपना एक रोल रहेगा, यानी कि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कितने तरीके की कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद ना आपको कन्वर्जन आना चाहिए। आपको जो अलग अलग 5 तरीके की कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप लोग पढ़ते हैं उनके अंदर इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, इस चीज को हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग कॉपी पेन लेके मेरे साथ बने रहेंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने एग्जामिनेशन के अंदर इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज 5 तरीके की होती है। एक चीज को आपको जरूर अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। सर एक बार ये कॉपी दे देना। समझ में आई मेरी बात? क्या बताया मैंने? कॉन्टिन्यूअस सीरीज टोटल कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की होती है, जहां पर सबसे बेस्ट आप लोग मानते हो ना एक्सक्लूसिव सीरीज को। याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जो भी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे ना वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव सीरीज के इर्द गिर्द घूमेंगी। इसके अलावा एक इंक्लूसिव सीरीज भी रहती है, एक लेस देन सीरीज रहती है, एक मोर देन सीरीज रहती है और एक मिड वैल्यू सीरीज रहती है। यानी कि टोटल कितनी सीरीज हो गई है? 5 सीरीज हो गई है। वैसे टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन कई बार बच्चे कन्वर्जन में फंस जाते हैं और कन्वर्जन अगर आपको नहीं आया ना तो आगे आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम एक डेडिकेटेड सेशन ले रहे हैं ताकि हम लोग एक एक चीज को डिफाइन कर पाए। यानी कि सर जब भी आप लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे तो 5 तरीके की कॉन्टिन्यूअस सीरीज रहेगी। सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर हमारी पहली कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी रहने वाली है? एक्सक्लूसिव रहने वाली है। दूसरी कौन सी रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स? दूसरी आपकी इंक्लूसिव रहने वाली है। ठीक है, तो आपकी एक एक्सक्लूसिव हो गई है, एक इंक्लूसिव हो गई है। तीसरी को आप लोग कहते हो लेस देन। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो ये लेस देन सीरीज हो जाएगी। उसके बाद चौथी क्या हो जाएगी? आपकी मोर देन सीरीज। आप सभी ने 10th क्लास में इन दोनों के बारे में सुना होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए थे। और 5वां नंबर पे आपका आता है मिड वैल्यू सीरीज। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये क्या आ गया है? मिड वैल्यू सीरीज आ गया। यानी कि ये टोटल 5 तरीके की सीरीज है जो किस कैटेगरी के अंदर रखी गई है माय डियर फ्रेंड्स? ये 5 कैटेगरी, ये जो 5 कैटेगरियां है ये किसके अंदर रखी गई है? ये आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर रखी गई है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट रेलिवेंट जो सीरीज रहने वाली है वो एक्सक्लूसिव रहने वाली है। तो कोशिश करेंगे ये जो 3 या 4 सीरीज है इनको हम लोग एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट कर पाए। और एक बार आपका एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट हो गया ना तो माय डियर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है। समझ में आया? तो ये सारी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब कुछ बातें और हैं, जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ा था तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मैंने क्या बताया था माय डियर फ्रेंड्स? आपको वैल्यू ऑफ एक्स गिवन होगा। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स आपको गिवन होता था। अलोंग विद वहां पे क्या देखा था आपने देखा था सर वैल्यू ऑफ एफ भी गिवन था। वैल्यू ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी होता है। याद होगा ना, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी एक चीज कितनी बार रिपीट होती है एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, उसको आप लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आया इतनी बात? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ एफ दोनों चीजें यहां पर भी गिवन होंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि दोनों चीजें आपको क्या होंगी? गिवन मिलेंगी। समझ में आया? अब सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को लेकर के। यानी कि अब सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, कैसे आप लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बिहा पे ही आप लोग एक्सक्लूसिव सीरीज को पहचान पाएंगे। देखिए एक बात कंफर्म हो गई है, एक्सक्लूसिव हो, इंक्लूसिव हो, मिड वैल्यू हो, लेस देन हो, मोर देन हो, तमाम तरीके की सीरीज के अंदर आपको वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा, वैल्यू ऑफ एफ भी मिलेगा। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है गैप को। अब मैं एक बार एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट अस से कि मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज लिया हुआ है, लेट अस से मैं 2 ही कॉलम बना लेता हूं, ठीक है ना। आपको एक कॉलम किसका मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, एक कॉलम आपको फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। जैसे अगर आप लोग इसको एक बार मैं जरा इसको बना लेता हूं, ठीक है। इसमें बनाने में थोड़ा सा बस वक्त लगता है, बाकी चीजें बहुत आसान है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि सर बहुत आसान। देखिए अगर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूं, जैसे जो आपके रेलिवेंट वाले बच्चे, मतलब जिनके पास आपका एक तरीके से बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द बिजनेस स्टैटिस्टिक। बिजनेस स्टैटिस्टिक आपका थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन आपका स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना वो आपका जैसे अंडर रूट वगैरह को कैलकुलेट करने में होता था, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेटर अलो किया जाता है, तो वो सारे आपके जो प्रॉब्लम थे वो सोल्व हो गए हैं। इसका मतलब ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक बार आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में स्टैटिस्टिक बहुत आसान रहने वाला है, थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है बस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या गिवन है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है। अब यहाँ पे है ना एक्स, अभी तक हमने एक स्टैटिक वैल्यू लिया था। क्या लिया था? स्टैटिक वैल्यू लिया था। जैसे मैंने एक्स को पढ़ाया तो क्या बताया, 1 2 3 4 या 10 15 20 25 ऐसे लिया था। लेकिन यहाँ पे जो एक्स गिवन होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्स गिवन होता है वो आपका इंटरवल की फॉर्म में होता है। समझ में आया? किस में होता है? इंटरवल फॉर्म में होता है। अब आपको ध्यान रखना है, जो भी बच्चे डिस्क्रीट सीरीज के उसमें फंस रहे थे कि डिस्क्रीट में सर हमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपको इंटरवल गिवन होगा, यानी कि एक्स की एक रेंज होगी। एक्स की क्या होगी? आपको एक रेंज गिवन होगी कि एक्स की एक अपर लिमिट होगी, याद रखिएगा, एक आपकी लोअर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी। क्लियर है? एल का मतलब होता है लोअर लिमिट और यू का मतलब होता है अपर लिमिट। जैसे अगर मैं कहता हूं 0 से 10 साल के बच्चे, फिर आप लोग क्या कहेंगे 10 से 20 साल के बच्चे, और आपका 20 से कितना साल के 30 साल के बच्चे। 0 से 10 साल के बच्चे हमारे पास 50 हैं, 10 से 20 साल के बच्चे मेरे पास 20 हैं, और यहाँ पे मेरे पास 70 है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग इस सीरीज को देखेंगे तो सबसे पहले देखना है ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लोअर वैल्यू पर ध्यान देना है, एक आपको अपर वैल्यू पर। जैसे अगर आप लोग इंटरवल की बात करते हैं तो 0 से 10 का इंटरवल पहला इंटरवल है, और इंटरवल के बीच में आपको एक हाइट दिखती है। क्या दिखती है? एक हाइट, जिसको आप लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट का मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एग्जैक्टली कितने का गैप है, तो कितने का गैप है? 10 का गैप है। आपकी अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 0 है। 10 में से 0 जाएगा तो 10 बचेगा। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, अगर आपकी सीरीज के अंदर जो आपके पहले इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट के साथ मैच करती है, सिमिलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए। यानी कि एक इंटरवल है, एक इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट है, ऐसे दूसरे का अपर लिमिट तीसरे का लोअर लिमिट है। अगर ये सीक्वेंस मेंटेन होती है देन वी कैन से दिस टाइप ऑफ द सीरीज इज कंटीन्यूअस सीरीज, एंड स्पेसिफिकली इन द कंटीन्यूअस सीरीज दिस इज द एक्सक्लूसिव सीरीज। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला इंटरवल है। पहला इंटरवल क्या है? 0 से 10, और इसका अपर लिमिट कितना है? 10, लोअर लिमिट कितना है? 0। जो यहाँ पे अपर लिमिट है वो आपके दूसरे इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट होना चाहिए, और जो दूसरा इंटरवल है उसका अपर लिमिट यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कितना है आपका? यहाँ पे देखिएगा 20 है, ठीक है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 10 तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 20 तो यहाँ पे भी 20, ऐसे चलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स? एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हो। और इसी पर हमें काम करना है, इसी डेटा के ऊपर काम करना है, इसी डेटा के ऊपर आप लोग मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करेंगे। समझ में आया? तो आपको इस तरीके का सिमेट्री दिखना चाहिए। इस तरीके का सिमेट्री अगर आपको दिखता है ना तो आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझ में आया? तो पहला तरीके का समझ में आया, एक्सक्लूसिव सीरीज किसे कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर एक सिमेट्री मेंटेन होगी। अच्छा, यहाँ पे 2-3 बातें हैं जिनका ख्याल आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका हाइट है, हाइट का मतलब मैंने बताया एच, एच का मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप, वो भी क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स? आपका सेम रहने वाला है। क्लियर है? क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अगर आप लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे
तो आप लोग बहुत आराम से कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब इंक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या होगा, यहीं पे छेड़छाड़ होगी। मैंने क्या बताया, यहां पे जो पहले इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरे इंटरवल का लोअर लिमिट सेम, दूसरे इंटरवल का अपर लिमिट तीसरे जो आपका इंटरवल का लोअर लिमिट के साथ सेम होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि एक सिमेट्री बननी चाहिए। ये सिमेट्री अगर डिस्टर्ब हो जाती है, याद रखिएगा, ये सिमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाता है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी हद तक एक क्लैरिटी मिलेगा। जैसे मैं एक बार इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ये अननेसेसरी चीजों को जो मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल किया था, फिर हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। होगा क्या, इससे हमारा समय बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने वाला हूं। इसी को मैं क्या कर रहा हूं, डुप्लीकेट कर रहा हूं, ताकि चीजों को मैं बेहतर तरीके से आपको सेम डेटा के साथ समझा सकूं। ठीक है, ये वाला डेटा समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x और f गिवन है। अब यहां पे मैं एक बार इस लिमिट को हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, जैसे आपने क्या किया, आपने 0 से 9 कर दिया है। ठीक है, 10 की जगह मैंने क्या कर लिया है, 0 से 9 कर लिया है, और यहां पे मैंने क्या किया, 10 से 19 कर लिया है, और मैंने यहाँ पे 20 से आपका 29 कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो पहला इंटरवल क्या है, पहला इंटरवल है माय डियर फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो आपका, अगर फर्स्ट इंटरवल की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट इंटरवल की बात कीजिए। सर आपका फर्स्ट इंटरवल है 0 से 9, यानी कि इसका अपर लिमिट 9 है। और अगर आप लोग सेकंड इंटरवल की बात करते हैं तो सेकंड इंटरवल कितना है, 10 से 19 है, और इसका लोअर लिमिट कितना है, 10 है। तो ये दोनों चीजें डिफर करती है, क्या करती हैं, डिफर करती है। अगर आप लोग थर्ड इंटरवल की बात करते हैं, थर्ड इंटरवल है हमारा 20 से 29, तो सेकंड का जो अपर लिमिट है वो थर्ड का लोअर होना चाहिए, ये भी डिफर करता है। अगर आपको इस तरीके का गैप दिखता है ना, तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज माय डियर फ्रेंड्स नोन एज सेकंड टाइप ऑफ सीरीज। आप लोग क्या कहेंगे, सेकंड तरीके की सीरीज है, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया है, एक्सक्लूसिव सीरीज नाम दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, इस तरीके की सीरीज क्या कहलाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। ठीक है, सवाल आएगा 100% एक्सक्लूसिव सीरीज देंगे और कहेंगे कि इसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करके इंप्लीमेंटेशन करना है फॉर्मूले का। समझ में आया? तो यहां पे पहला जो आपका पहला जो इंटरवल है, उस इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट, दूसरे का अपर लिमिट तीसरे का लोअर लिमिट, तीसरे का अपर लिमिट चौथे का लोअर लिमिट, ऐसे सिमेट्री बनेगा। और जहां पे लफड़ा आपको दिखे ना, आप लोगों को समझ जाना है सीरीज कौन सी है, इंक्लूसिव सीरीज है। और इंक्लूसिव सीरीज होगी ना, तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों फटाफट से इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। समझ में आया? तो मैं क्या कहूंगा, आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो अब कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हैं। अगर आपको कन्वर्जन करना है, क्या करना है, कन्वर्जन करना है, कहां से, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव के अंदर अगर आपको जाना है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कन्वर्जन कर रहा हूं किसका, इंक्लूसिव से अगर आपको कहां पे जाना है, एक्सक्लूसिव में जाना है, तो कुछ स्टेप है बच्चों जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, सर कुछ स्टेप्स है बता दीजिए फटाफट से, ताकि हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हो सके। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 इंटरवल पकड़ने हैं, यानी कि आपको चूज करना है एनी 2 इंटरवल। आपको क्या लेने हैं, आपको कोई भी 2 इंटरवल पकड़ लेने हैं। ठीक है, आप लोग 2 कोई भी इंटरवल पकड़ लीजिए। पहला इंटरवल ले लिया, दूसरा इंटरवल ले लिया, वही आपका पहले इंटरवल का अपर लिमिट, दूसरे इंटरवल का लोअर लिमिट का गैप चेक कीजिए। समझ में आया? gap between the upper limit of the first interval and the lower limit of the second interval। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने पहला और दूसरा ले लिया, ठीक है, पहले और दूसरे के अंदर देखेंगे तो ये इसका अपर लिमिट है, ये इसका लोअर लिमिट है। 9 और 10 के बीच में कितने का गैप है, आपको गैप मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे आपको किताब में नहीं मिलेगा, गैप मेरे को 1 मिलेगा। ठीक है, अब इस 1 का हाफ कर देना है, जो भी डिजिट आएगा, यानी कि जो भी माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर आता है, ये सेम डेटा आपको लोअर लिमिट के साथ लेके जाना है, सेम डेटा आपको अपर लिमिट के साथ जाना है। माने आपको क्या करना है, आपकी जो लोअर लिमिट है ना, उसके अंदर इसको घटा देना है, यानी कि ये आपको लेस करना है, लेस फ्रॉम लोअर लिमिट। याद रखिएगा क्या करना है, आपको लेस करना है फ्रॉम द लोअर लिमिट, और इसको आपको ऐड करना है, यानी कि आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड इन, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, किस में ऐड करना है, ऐड इन अपर लिमिट। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या करना है,
है, आपको जो ये डेटा आया, ये जो हाफ डिजिट आपने किया है इसको लोअर लिमिट से आपको क्या करना है, घटा देना है, और इसी को अपर लिमिट के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका 9 और 10 या फिर आप 19 और 20 की बात कर लीजिए, या 29 और आगे 30 आएगा उसकी बात कर लीजिए, दोनों के बीच में एक का गैप है, एक का हाफ करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स कितना बनता है, आपका बनता है ये आपका आधा। ठीक है ना? आप लोग क्या कहते हैं, सर हाफ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर देता हूं ताकि कटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हाफ आ गया है, हाफ को जीरो में यानी कि अपर लिमिट के अंदर जो भी है ना उसको माइनस करेंगे, और जो सॉरी लोअर लिमिट के अंदर माइनस और अपर लिमिट के अंदर क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये आपको सभी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग सभी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पे इसका एक पर्टिकुलर कॉलम और बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, मैं इसको रेक्टिफाई करके दिखा रहा हूं कैसे इसका कन्वर्जन होगा, इसलिए मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहेगा। अगर आपने जीरो के अंदर से अगर आपने 0.5 को माइनस किया तो नेगेटिव में डिजिट आएगा, नेगेटिव में डेटा हमें इंटरवल में नहीं लेना होता, इसलिए मैं इसको 0 रखूंगा। अब 9 के अंदर आपको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पे लोअर लिमिट के अंदर 0.5 घटाना है, 10 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9.5, और इसके अंदर से माइनस करना है, सॉरी इसमें ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा, 19.5 हो जाएगा। क्लियर? अब 20 में से घटाना, 20 में से घटाएंगे तो 19.5 आ जाएगा, 29 में ऐड करना है तो 29.5 आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक सिमेट्री दिखेगा, यानी कि 9.5 यहाँ पे है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 9.5 है, यहाँ पे 19.5 अपर लिमिट है, यहाँ पे 19.5 अप लोअर लिमिट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सीखा किस तरीके से एक इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको कोई भी रेगुलर यानी कि कॉन्जिक्यूटिव 2 इंटरवल उठा लेने हैं, और पहले इंटरवल का अपर लिमिट, दूसरे जो इंटरवल है उसका लोअर लिमिट का गैप चेक करना है। जो भी गैप की वैल्यू आती है उस गैप को हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। उस गैप को जो आपकी वैल्यू आई है हाफ करने के बाद उसको लोअर लिमिट से माइनस करना है, अपर लिमिट से प्लस करना है, तो आपका जो सीरीज बन के तैयार होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, वो कैसा होगा, वो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये कन्वर्जन वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए डिलीवर करने के लिए, क्योंकि आपको काफी डिफिकल्टी रहने वाली है। अब मैं आपसे डायरेक्ट बोलूंगा एक्सक्लूसिव से कन्वर्ट के सॉरी इंक्लूसिव से कन्वर्ट कीजिए एक्सक्लूसिव के अंदर, आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए, 2 स्टेप के अंदर आपको निपटा देना सीरीज को। समझ में आया? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब 1 मिनट का गैप, उसके बाद हम लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक, फिर हम लोग आगे चलेंगे और सीखेंगे लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होता है, और इन सब का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। भाई साहब समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, कैसे इंक्लूसिव से हम लोग एक्सक्लूसिव की तरफ जाते हैं, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका इंक्लूसिव सीरीज है या फिर ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज है। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में जरूर रखना है। समझ में आया? अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, एक्सक्लूसिव से और लेस देन को आपको, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, इससे आगे अगर आप लोग चलते हैं ना, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना आपको जरूरी है। तो इस स्लाइड को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, हमें काफी चीजों की इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेरी बातों को जरा ख्याल में रखिएगा। ठीक है ना, ये 5 तरीके की सीरीज है, ये वाला जो कंटेंट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन सब चीजों को मैं एक बार यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना, जस्ट ए मिनट। यस, इसको हटा दिया, हम इसको हटा देते हैं, ये भी हट जाएगा। ओके, यहां से इसको हटा देंगे। यस, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिव हमारा हो गया, इंक्लूसिव हमारा हो गया, अब हम बात करेंगे लेस देन और मोर देन के बारे में। देखिए लेस देन और मोर देन आप सभी ने सुना हुआ, जैसे यही सीरीज है, इसको मैं कन्वर्ट करके अगर कहूं कि आपको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना है, तो लेस देन का मतलब एक इंटरवल से कम
और एक इंटरवल से ज्यादा। समझ में आए ना? जैसे अगर आप लोग इसी सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। आपको क्या दिख रहा है? ये आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर भी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये आपकी कैसी है? ये आपकी एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, अब आपको समझना है लेस देन सीरीज क्या है। लेस देन सीरीज का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे एक आपकी लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। ठीक है, एक आपकी लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। अगर आपको मोर देन जाना है तो आप लोग लोअर लिमिट से मोर जाएंगे। समझ में आया ना? जैसे अगर आप लोग कहते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग एक इंटरवल को उठाते हैं 0 से और 10 को उठाते हैं लेटर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको कहूं लेस देन, अगर इस इंटरवल को लेस देन करना है तो हम लोग अपर लिमिट से करेंगे। किससे करेंगे? अपर लिमिट से। यानी कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोग अपर लिमिट से, यानी कि जब भी आप लोग लेस देन सीरीज को उठाएंगे ना, तो आपको कौन सी लिमिट उठा के चलनी है? आपको लेस देन अपर लिमिट उठा के चलनी है। लेकिन अगर आप लोग ग्रेटर देन की बात करते हैं, मोर देन की बात करते हैं या ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो ये बड़ा किससे होगा? 0 से बड़ा होगा ना, यानी कि लोअर लिमिट है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग लोअर लिमिट की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों को क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स? लोअर लिमिट। ठीक है ना। आप लोग किसकी बात करें? मोर देन की बात कर रहे हैं, तो मोर देन और लेस देन के अंदर सिर्फ इतनी ही कहानी है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, अभी जो कन्वर्जन किया है ना एक्सक्लूसिव का, एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन किया है किसका? इंक्लूसिव का। तो यहाँ पे आप सभी ने एक चीज नोट की थी, हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर अफेक्टेड नहीं था, केवल एक्स फैक्टर अफेक्टेड था। लेस देन और मोर देन के अंदर भाइयों और बहनों सिंपल सा मुद्दा ये है कि यहाँ पे आपका एक्स तो अफेक्ट होगा ही होगा, इसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट होगी। ये आपको थोड़ा समझना है। डेटा दोनों चेंज हो गए। यहाँ पे आपका केवल एक डेटा चेंज हुआ था, लेकिन बच्चा यहाँ पे दोनों डेटा चेंज हो गए। समझ में आई मेरी बात? अब कैसे करना है इस बात को आपको जरा ख्याल में, जहन में रखना। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं एक्स को, अगर आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्स को आप लोग क्या करना चाहते हैं? रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसके अंदर? सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? लेस देन के अंदर इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं। समझ में आया? तो हम लोग x को किस में रिप्रेजेंट करने वाले हैं? लेस देन के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसका कलर फटाफट से चेंज कर लो। समझना मेरी बात को, जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। लेस देन है और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग, और हम यहीं पे साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी उठा लेते हैं। ठीक है ना, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हमें क्या करना है? लेस देन में कन्वर्ट करना है। सेम जो आपको डेटा है ना, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो? एक्सक्लूसिव डेटा है। तो अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक्सक्लूसिव डेटा को एग्जैक्टली आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? हम लोग इसको लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, एक कॉलम और हमें चाहिए ताकि हम लोग इसको अच्छे से एडजस्ट कर पाए। लेट्स चेंज द कलर। ओके, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, ये फटाफट से यहाँ पे आपका डेटा तैयार, ये आपकी टेबल तैयार होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या बात बता रहा हूं। यहाँ पे आपका x हमें लेस देन में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे आपका f है, फ्रीक्वेंसी है। डेटा ये है, आपकी टेबल क्या है? ये है। इस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? लेस देन के अंदर। ठीक है, तो लेस देन में आपको क्या करना है? इस क्लास इंटरवल की, ये जो आपका क्लास इंटरवल है x जिसको आप लोग बोल रहे हो, लेस देन करना है तो अपर लिमिट को पकड़ लीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेस देन का मतलब क्या है? अपर लिमिट को पकड़ना है, और ग्रेटर देन का मतलब, मोर देन का मतलब क्या है? आपको लोअर लिमिट को पकड़ना है। ये मैं टेक्निक बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आप अभी सीख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये वाली टेबल हम किस प्रोस्पेक्टिव से बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं आपका जो एक्सक्लूसिव डेटा होता है, क्या होता है? आपका जो एक्सक्लूसिव डेटा है या एक्सक्लूसिव सीरीज है, उसको किस तरीके से लेस देन में कन्वर्ट किया जाए, ये आपका आज का एजेंडा है। ठीक है ना, समझ में आया? एक्सक्लूसिव को कैसे आपको किस में कन्वर्ट करना है? लेस देन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया अपर लिमिट के साथ चिपक जाओ। अपर लिमिट 10, 20, 30। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले 10 लेना है, फिर आपको 20 लेना है, और फिर आपको कितना ले लेना है? 30 ले लेना है। समझ में आया? तो आपने किसको पकड़ के चले हो? आप लोग पकड़ के चले हो माय डियर फ्रेंड्स। आपका क्या बोला मैंने? आपकी अपर लिमिट को। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट होगी? आपने लेस देन पकड़ा, यानी कि 10 से कम। यहां पे फोकस कीजिए, 10 से कम अगर आप लोग बात करते हैं तो 10 से कम तो 0 से 10 यानी कि 50 ही है। यानी कि ये वाला डेटा तो आपका सेम रहेगा, ये वाला डेटा तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं 20 से कम, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया? लेस देन 20 हो गया। क्या हो गया? लेस देन 20। तो 20 से कम अगर आप लोग बात करते हैं तो 10 से 20 तक की रेंज तो कितनी है? 20 है, और ये भी तो 20 से कम है। जो ऊपर वाला इंटरवल है कितना है? आपका 50 है। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं अगर आप लोग लेस देन 20 की बात करते हैं तो ऊपर वाला
सब लेके चलेंगे, माने 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 70। समझ में आया। सिमिलर मैनर में अगर आप लोग लेस देन 30 की बात करते हैं, लेस देन 30 की बात करते हैं तो 30 का तो 70 है ही, ऊपर वाला 50 और 20 भी आएगा, 5 और 20 70, 70 70 140, यानी आप लोग इस तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी अफेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत आसान तरीके से माय डियर फ्रेंड्स मैंने चीजों को आपको समझाया है, इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में उतार लेना है। समझ में आया? तो ये बहुत आसान सी टेक्निक है जहां पर आपको एक्सक्लूसिव से लेस देन के अंदर जाना है। जो एक्सक्लूसिव डेटा है और जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट को पकड़ लीजिए, अपर लिमिट लेस देन में चली जाएगी और आपको ध्यान रखना है जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अफेक्ट होगी, और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से अफेक्ट होगी इसका आपको एक आइडिया मिल गया होगा। समझ में आई? अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ आगे इसका उल्टा करने वाले हैं। उल्टा माय डियर फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब अभी तो माय डियर फ्रेंड्स हमने क्या सीखा, हमने सीख लिया कि एक्सक्लूसिव से कैसे कन्वर्जन होता है आपका किसका, लेस देन के अंदर। कई बार क्या होता है डेटा आपका लेस देन के अंदर आता है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। यानी कि डेटा किसमें है आपका लेस देन के अंदर है, आपको कन्वर्ट किसके अंदर करना होगा, एक्सक्लूसिव के अंदर करना होगा, तभी आप लोग डेटा को डील कर पाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपको यही देखने को मिलता है कि हमें किसके साथ डीलिंग करना होता है, एक्सक्लूसिव डेटा के साथ डील करना होता है। ये सारी बातें मैं अभी अभी आपको बड़े प्यार से समझाता आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मैं इसको एक तरीके से बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं ताकि जब आप नोट्स को डाउनलोड करें ना तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाए। नोट्स आपको टाइम पे मिल रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी चीजें मिल रही होंगी, तो आप लोग बराबर से सभी चीजों को डाउनलोड करके ना अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब की बार हमारा जो टारगेट है वो इस सब्जेक्ट के अंदर किसी भी कीमत पे 9 CGPA लेके आना है। और पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैं पढ़ा चुका हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है बहुत पहले पढ़ा दिया था, बहुत पहले, मैं तो इसी सीजन की बात कर रहा हूं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025 के नाम से, 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, गारंटी में देता हूं चीजें आपको समझ में आएंगी, एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई से, डिटेल से, बड़े प्यार से मैंने समझाया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं लेस देन से हमें कहां पे जाना है माय डियर फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव की तरफ जाना है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा डेटा, मैं इसी डेटा को उठा लेता हूं, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसी डेटा को उठा लेता हूं, टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूं। टेक्निक अगर आप लोग समझ गए ना तो आप एकदम आराम से, बिल्कुल प्यार से, इत्मीनान से माय डियर फ्रेंड्स चीजों को हैंडल कर पाएंगे। समझ में आया? ऊपर डेटा लिखा हुआ है इसलिए मैं इन डिजिट्स को माय डियर फ्रेंड्स एक तरीके से यहां से हटा देता हूं, गायब कर देता हूं। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कुछ चीजों को अच्छे से मैनेज करना है। क्या क्या मैनेज करना है, लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इंटरवल लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, फिर हम किस पर काम करेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसे लेस देन 10 है और लेस देन 20 है, इन दोनों के बीच में माय डियर फ्रेंड जो आपकी लेस देन सीरीज है, गैप कितने का है, गैप 10 का है, तो हमें पता चल गया 10 का गैप लेके चलना है। और हमारी पहली लिमिट क्या है, ये अपर लिमिट होती है। क्या होती है आपकी? अपर लिमिट होती है। तो अभी अभी हम सीख क्या है, ये अपर लिमिट है और 10 का गैप है तो माने यहाँ पे 0 आएगा। समझ में आया? दूसरी अपर लिमिट कितनी है, 20 है, और तीसरी अपर लिमिट कितनी है, 30 है, और 10 का गैप है तो इसका मतलब ये 10 यहाँ पे आएगा और ये 20 आपका यहाँ पे आएगा। समझ में आया? अभी अभी कन्वर्जन सीखा, फटाफट से दोबारा समझिए क्या बताया। ये क्या है आपका लेस देन सीरीज है। लेस देन में जो आपको एक्स दिखता है वो अपर लिमिट होता है और दोनों के बीच में गैप चेक कर लीजिए, गैप को मेंटेन कर दीजिए, ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज बन गया। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, दिमाग से खेलना। देखिए क्या करना है आपको एग्जैक्टली, ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है ना ये तो अनअफेक्टेड रहती है, तो इसको तो आप लोग एज इट इज लिख देंगे 50। समझ में आया ना। अब करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड में से फर्स्ट को आपको माइनस कर देना है। अगर आप 70 में से 50 को माइनस करते हैं तो 20 आ जाएगा, और 140 में से अगर 70 को माइनस करते हैं तो 70 आ जाएगा। समझ में आया? क्या करना है आपको, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज पकड़ के चलनी है, चाहे लेस देन से एक्सक्लूसिव, चाहे एक्सक्लूसिव से लेस देन हो। समझ में आया? अब करना क्या है, करना ये है कि जो आपकी सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। और माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने कर दिया, क्या कर दिया, अरे क्वेश्चन कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। समझ में आया ना, क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके
से लेस देन से और आप कहां पे जा सकते हो, एक्सक्लूसिव की तरफ जा सकते हो। समझ में आया? याद रखना टेक्निक, ये जो फार्मूला मैंने बताया है ना, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, दिस इज माय पर्सनल, ये व्यक्तिगत है, यानी कि मैं जिस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड किया उस हिसाब से है। आप जरूर इसको फोकस में लेके आइएगा। 10th क्लास में हम लोग इसको पढ़ाते थे कि भैया ऐसे ऐसे कन्वर्जन होना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियरिटी मिली होगी, यहां तक आपको समझ में आया होगा। लेस देन वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग एक बार लेस देन वाली कहानी समझ जाते हैं ना, तो आपको बात करनी होती है मोर देन के ऊपर। किसके ऊपर बात करनी होती है? मोर देन। मोर देन के अंदर हम लोग लोअर लिमिट पकड़ते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी बदलेगी, यहाँ पे भी कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। आप समझते हैं? चलिए इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, काम हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं, ये सेम डेटा मैं रखता हूं और इसको हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, सिर्फ इस टेबल को रख लेते हैं, बाकी सब डेटा को यहाँ से मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, चलिए ये देखिए पूरा डेटा हमने यहाँ से माइनस कर दिया है। ओके, अब ये वाला डेटा आपके सामने, ठीक है, एक्सक्लूसिव डेटा है। एक्सक्लूसिव डेटा है तो माय डियर फ्रेंड्स क्या पूछेगा एग्जामिनर? एग्जाम के अंदर तो एग्जामिनर तो खैर क्या ही पूछेगा, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमें क्या करना होता है? कन्वर्जन करना होता है, ठीक है ना। क्या करना होता है? कन्वर्जन। तो फटाफट से इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं और समझते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये डेटा है आपका एक्सक्लूसिव, क्या है? आपका एक्सक्लूसिव डेटा है, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। कन्वर्ट किस में करना है? मोर देन में करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मोर देन में करना है। क्या बताया था? मोर देन में सर आपने बताया था आपको क्या पकड़ना है? लोअर लिमिट को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? लोअर लिमिट को पकड़ना है। अरे कलर इसका चेंज कर दे, चलिए रेड कर देते हैं, ठीक है ना। यस, आपको किस पे फोकस करना है माय डियर फ्रेंड्स? आपको फोकस करना है सबसे पहले लोअर लिमिट के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है? लोअर लिमिट के ऊपर, ठीक है ना। इस डेटा को कॉपी करके फटाफट से ना यहीं पे डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। चलिए इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पे आप फटाफट से देखिए कैसे कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग समझ गए तो बहुत आराम से इस चीज को टैकल कर पाएंगे। इन सभी कैलकुलेशंस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ये सब हो गया फ्रीक्वेंसी। अब एक्स क्या करना है आपको? एक्स को माय डियर फ्रेंड्स आपको लिखना तो है, एक्स को लिखना तो है, लेकिन आपको किस में लिखना है? एक्स को मोर देन में लिखना है। किस में लिखना है? मोर देन में लिखना है। तो ये आ गया आपका मोर देन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? इसका लोअर लिमिट पकड़ लीजिए, 0 आप लोग लिख दीजिए, 10 आप लोग लिख दीजिए और 20 आप लोग लिख लीजिए। समझ में आया? यानी कि ये जो डेटा होगा ये 0 से मोर होगा। 0 से ज्यादा कितना है? सारा है। 0 से ज्यादा कितना है? सारा है। अब 10 से ज्यादा ये दोनों है, 20 से ज्यादा सिर्फ इतना है। समझ में आया? यानी कि जब मोर देन में कन्वर्ट किया जाता है एक्सक्लूसिव को, तो वी जस्ट फोकस ऑन द लोअर लिमिट। जब हमने लेस देन में कन्वर्ट किया था तो अपर लिमिट के ऊपर काम किया था। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, क्या करना है? 0 से बड़ा, भाई सारे 0 से बड़े हैं, यानी कि 50 और 20 70, 70 और 70 140, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 140 आ गई है। अगला 10 से ज्यादा आपको देखना, 10 से ज्यादा 20 भी है, 70 भी है, 90 आ जाएगा। ओके, और अगर आप लोग 20 से यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 70 आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो किस तरीके से आपको मोर देन में कन्वर्जन करना है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको माय डियर फ्रेंड्स आपको थोड़ा समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एनालिसिस करना है। ये उल्टा हो गया जस्ट, अगर आप लोग देखेंगे 70 20 50, ठीक है ना, ऐसे था ना आपका 140 70 50, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे शुरू में कितना हो गया? ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बहुत आराम से क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको अगर आप लोग करेंगे ना तो बहुत आराम से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि आपको मोर देन से माय डियर फ्रेंड्स आपको कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है? मोर देन से एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं? मोर देन से एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगेन आपको गैप चेक करना है। सर 10 का गैप है और ये हमें पता है मोर देन है, तो ये आपका लोअर लिमिट है। क्या है? आपका लोअर लिमिट है। तो फटाफट से यहीं पे मैं छोटी सी एक टेबल बना देता हूं ताकि हम लोग चीजों को समझ पाए, ठीक है ना। ये आपका क्या है? एक्स है और ये क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है। अब मेरे को कन्वर्ट करना है क्योंकि ये लोअर लिमिट है और 10 का गैप है, तो 0 से 10 हो जाएगा और ये 10 से क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा और ये 20 से क्या हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। इतना काम तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। 20 से क्या हो गया? 30 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? जो नीचे आपको दिख रहा है ना वो सेम रहेगा, जैसे वहां पे ऊपर था वो क्या था? सेम था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे है वो सेम है। अब क्या करना है? लास्ट वाला और सेकंड में से आपको क्या माइनस करना है? थर्ड को माइनस करना है। सेकंड में से थर्ड को माइनस कर, 90 में से 70 गया तो कितना बचेगा? 20। क्लियर है? अब 140 में से 90, हमेशा ऊपर में से नीचे, ठीक है ना। आप लोग करेंगे 140 में से 90 गया तो कितना बचेगा? करिए 140 में से
90 अगर आपका जाता है तो देखिए अगर 70 90 में से 70 गया तो 20 बचा, और 90 में से अगर आप लोग 140 माइनस करते हैं तो 50 बचेगा। यस ओके, कितना बचेगा आपका 50 बचेगा। हो गया कन्वर्जन, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, सेकंड में से थर्ड, ऊपर से नीचे चलना, ठीक है। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स बड़े प्यार से आप लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अभी हमने क्या सीखा, एक्सक्लूसिव सीखा, इंक्लूसिव सीखा, लेस देन सीखा, मोर देन सीखा। अब एक रहता है माय डियर फ्रेंड्स आपका प्यारा सा, दैट इज द क्या बोलते हो आप इसको, इसको कहते हो मिड वैल्यू। क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इसको, मिड वैल्यू सीरीज। क्या कहते हो आप लोग, मिड वैल्यू सीरीज। और असल में अगर आप लोग देखेंगे ना तो इंडिविजुअल के अंदर कहीं ना कहीं जो एक्स की वैल्यू गिवन होती है ना वो मिड वैल्यू ही होती है। क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। ध्यान से समझना, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके ना इसी का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग है आलकसी, है ना। चलिए अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी एक्सक्लूसिव है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिड वैल्यू के अंदर। समझ में आया, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मिड वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मिड वैल्यू के अंदर अगर माय डियर फ्रेंड्स इसको कन्वर्ट करना है तो करना क्या पड़ेगा, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कैसे कन्वर्ट करना है ये चीज आपको थोड़ा सा फोकस में लेके चलना है। एक बार फटाफट से इसको क्लियर कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू के अंदर क्या करना होगा, मिड वैल्यू के अंदर हमें सिंपल सी एक स्टेप फॉलो करनी है। क्या करनी है, जो आपकी लोअर लिमिट है और जो आपकी अपर लिमिट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है ऐड करके। यानी कि 10 + 0 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, मिड वैल्यू आ गया। 20 + 10 कितना हो गया आपका 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। वैसे गैप भी मेंटेन है, 30 + 20 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। देखिए आप कितना गैप है 10 का, कितना गैप है 10 का, समझ में आया, यानी कि हमने सही किया है। क्लियर। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। दिस इज कॉल्ड द मिड वैल्यू। इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग, मिड वैल्यू बोलते हो। समझ में आया। तो ये पांचों तरीके की सीरीज और पांचों के इंटर कन्वर्जन हम लोग करने वाले हैं। बार बार मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव से लेस देन से एक्सक्लूसिव, मोर देन और मोर देन से एक्सक्लूसिव। ये सारा लफड़ा आपको देखने को मिलेगा। और जब मैं आपको एक बार सिखा चुका हूं चीजें तो आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। आप बार बार इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको काफी डिटेल में जाकर के चीजें समझ में आएंगी, काफी अच्छे से क्लैरिटी होगा माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका लेक्चर नंबर 2 था। कोशिश मेरी यही रही कि कंटीन्यूअस सीरीज को मैं अच्छे से समझा पाऊं, और कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर जो 5 तरीके की सीरीज हैं उनके इंटर कन्वर्जन, उनका अपना क्या मीनिंग होता है उसको मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊं। और मैं उम्मीद करता हूं मैं इस चीज को करने में सक्सेसफुल भी रहूंगा। बाकी आप सब बताइए कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए करें, इससे मेरा भी मोटिवेशन, वरना फिर जो झुकाव जैसे इनकम टैक्स वगैरह जो अलग अलग सब्जेक्ट है फिर उधर ज्यादा चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, 10 दिन से पहले ही कंप्लीट करके ना पूरा सिलेबस निपटा करके एक बार रिवीजन कर ले। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक बने रहे हैं, आप सभी ने इतना लंबा मेरे को सुना उस चीज के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।